बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टू नाइट स्पेशल में खुशामदीद। मक्के की रोटी को बनाने का तरीका नॉर्मल रोटी से अलग होता है और थोड़ा सा मुश्किल भी, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिन्हें फॉलो करके आप भी मक्के की रोटी को ईज़िली बनाना सीख सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। परात में मैंने यहाँ पे लिया है 1 रोटी जितना आटा, 1 पिंच इसमें डालेंगे नमक और 1 पिंच हम इसमें डालूंगी अजवाइन। इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और डाइजेशन में भी हेल्प होगी। बाइंडिंग के लिए अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टेबल स्पून नॉर्मल आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका सेमी सॉफ्ट डो बनाएंगे। इस आटे को नॉर्मल आटे की तरह नहीं गूंदा जाता, बल्कि इसे हथेलियों के दबाव से गूंदा जाता है, एक ही हाथ से। पानी आपने थोड़ा ही इस्तेमाल करना है क्योंकि ये नरम हो जाए तो फिर इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। जब भी आप पहली बार मक्के की रोटी बनाना सीख रहे हों तो आपको इसमें बाइंडिंग के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर डालना होता है ताकि आपकी रोटी टूटे नहीं। स्टार्टिंग में मुझे भी मक्के की रोटी को बनाना नहीं आता था, तो मैंने भी इसी तरीके से सीखा था। आपसे भी अगर पहली बार में ये परफेक्ट ना बने तो आप इसमें 1 के बजाय 2 टेबल स्पून आटा डाल के बनाएं, तो एक ना एक दिन आपको भी ये बनाना आ जाएगा। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, काम करने से ही आता है। तो ये देखिए आटा हमारा हो चुका है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा घी लगाऊंगी, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और इसको हम इस तरीके से गोल पेड़े की शक्ल देंगे। अगर ये नीचे से चिपक रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें या फिर घी या ऑयल वगैरह लगा लें, तो ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। देखिए इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसे चपटा कर लिया है। बस इससे ज़्यादा हमने इसे बड़ा नहीं करना और ना ही इसे बेलन पे बेला जाता है। बाकी का काम हम इसे तवे पे करेंगे। तो अब हमने तवे पे थोड़ा सा घी लगा लिया है और तवा आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। आपको नहायत एहतियात के साथ इस तरीके से तवे पे रख देना है। चंद सेकंड के वक्फे के बाद आपने इसको हल्के हल्के हाथों से रोटेट करते हुए रोटी को बड़े करते जाना है ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए। फ्लेम यहाँ पे आपकी बिल्कुल लो रहनी चाहिए ताकि ये नीचे से जले नहीं। ये देखिए रोटी को मैंने यहाँ पे तकरीबन काफ़ी हद तक पतला कर लिया है। इससे ज़्यादा हम इसे पतला नहीं करेंगे वरना ये टूट सकती है। अब आप देख सकते हैं ये ऊपर से ट्रांसपेरेंट हो गई है, तो इसको हमने धीरे से किनारे पे लेके आना है एक प्लेट के ऊपर, और नीचे हाथ रखते हुए बहुत ही एहतियात के साथ इसे फ्लिप करना है ताकि ये टूटे नहीं। चंद सेकंड के बाद आपने इसको हिलाना है और इसके आसपास आप अच्छा घी लगा दें ताकि ये अच्छे से सिक सके और इस पर प्यारा सा कलर आ जाए। फ्लेम यहाँ पे आपकी लो ही रहनी चाहिए। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसकी एक साइड पकने में और इतना ही टाइम लगता है दूसरी साइड पकने में। जितना आप इसे लो फ्लेम पे बनाएंगे उतनी ही मक्की की रोटी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और अंदर तक पकी हुई होगी, वरना ये ऊपर से जल सकती है और अंदर से कच्ची रह जाएगी और आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। एक बार पलटने के बाद मक्की की रोटी को पलटना आसान हो जाता है और आप इसे बिना प्लेट की हेल्प लिए इजीली पलट सकते हैं। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका है, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। मक्की की रोटी हमारी तैयार है। इसके ऊपर मैं लगाने लगी हूँ मक्खन। आप इसे सरसों के साग, अचार, लस्सी या चाय किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही स्लो मोशन में एक एक स्टेप आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। आप एक बार इसको ट्राई करें और अपना फीडबैक शेयर करना हरगिज़ ना भूलें।
आज के लिए इतना ही। अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।